किसी भी कहानी का ना हमें हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है और उसी पर्सपेक्टिव से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन हीरो है और कौन विलन। रिसेंटली माइनक्राफ्ट की एक मूवी रिलीज हुई और उस मूवी में स्टीव को हमें एज ए हीरो दिखाया गया। अब आप बोलोगे कि स्टीव तो एक हीरो ही है तो उसको हीरो ही दिखाया जाएगा, और माइनक्राफ्ट का स्टीव रियली एक हीरो है या सिर्फ ये हमें दिखाया जाता है? क्या रियली माइनक्राफ्ट का स्टीव माइनक्राफ्ट के लिए अच्छा है? क्या रियली माइनक्राफ्ट का स्टीव विलेजर्स को बचाता है? और क्या रियली माइनक्राफ्ट का स्टीव एंड को फ्री करता है? सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो ऑफ अर्थ चैनल। हम इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले कुछ खाने के लिए उठा लो, क्योंकि आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। माइनक्राफ्ट के स्टीव को हम विलन कंसीडर नहीं कर सकते, बट इसके काम एक विलन से कम नहीं है। स्टीव के सारे काम विलन्स वाले हैं, और पता नहीं क्यों इसे हमेशा एज ए विलन नहीं एज ए हीरो दिखाया जाता है। एनिमल्स को मार देना, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना और विलेजेस को तबाह कर देना, ऐसे काम तो इसके आम ही हैं। आप ही सोचो, आप एक शीप हो और अपना मस्त घूम रहे हो और अचानक एक प्लेयर आता है और आपको मार देता है, और आपके मरने का कारण सिर्फ उस प्लेयर का गुस्सा था। उस प्लेयर को गुस्सा आ रहा था इसीलिए आप मारे गए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोई भी हीरो वाले काम नहीं है। अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे कि स्टीव ही वो बंदा है जो विलेजर्स को सभी मॉब से बचाता है, पर ये सब झूठ है, क्योंकि स्टीव ही वो आदमी है जो विलेजर्स के प्रोटेक्टर गोलम को मार देता है, और स्टीव के कारण ही सारे के सारे मॉब स्पॉन होते हैं। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग मुझे पागल बोलेंगे, पर यही सच है, क्योंकि जब से माइनक्राफ्ट में स्टीव ज्वाइन करता है तब से वो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक इम्बैलेंस क्रिएट करने लग जाता है। और सबको पता है कि जब जब प्रकृति के साथ हुए पंगे तब तब हुए हैं दंगे। इसीलिए तो प्रकृति ज़ॉम्बीज़ और अदर मॉब्स को स्पॉन करती है ताकि वो स्टीव के आतंक को रोक सके। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्केलेटन एंड ज़ॉम्बीज़ अपना काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी को परेशान करे। इसीलिए तो कभी आपने सुना है कि किसी क्रीपर के कारण कोई विलेजर मर गया, या किसी स्केलेटन ने किसी विलेजर को एरो मार दिया? नहीं ना। तो फिर क्यों हम इन बेचारे मॉब्स को बुरा कहते रहते हैं, क्यों इनको परेशान करते रहते हैं? बल्कि जो एक्चुअल में बुरा है उसको हम एज ए हीरो मानते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको रहने के लिए अपनी जगह देते हैं। स्टीव विलेजर से खाना चुराता है, विलेजर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और विलेजर्स को बंदी बना लेता है और उनको अपने बच्चों से अलग कर देता है। स्टीव हमेशा एक हीरो बनने की एक्टिंग करता है। वो खुद ही पहले जाके रेड करवाता है और खुद ही विलेजर्स को उस रेड से बचाता है। इस तरह से वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिस इल्यूजन में सारे के सारे विलेजर्स और हम सब आ जाते हैं। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पे अभी भी बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मन में ऐसे ही बैठा दिया गया है कि स्टीव ही रियल हीरो है और बाकी सारे विलन। जैसे हमें दिखाया जाता है कि माइनक्राफ्ट में स्टीव एंड को फ्री कर देता है एंडर ड्रैगन को मार के, बट ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि एंडर ड्रैगन तो एंड आइलैंड से काफ़ी दूर रह रही होती है, वो भी अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर वही स्टीव आता है और उसको मार देता है और उसके एग को अपने पास हथिया लेता है, और उसके मारने का कारण थोड़ी सी एक्सपी चाहिए थी। वाओ भाई वाओ, ये आपका हीरो, इसे आप हीरो मानते हो? मैं तो इसे कभी हीरो ना मानूं। अगर अभी भी कुछ लोग स्टीव को हीरो मान रहे हैं तो सुनो, स्टीव ही वीदर को स्पॉन करता है जिसके कारण वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होती है। स्टीव ही सोते हुए वार्डन को उठाता है जिसके कारण वो तबाही मचा देता है। स्टीव ही अच्छे वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय के रास्ते पे ले जाता है। स्टीव ही सब कुछ करता है और स्टीव की सारी गलती है। तो आगे से हमेशा याद रखना, स्टीव इज नॉट द हीरो, स्टीव इज एक्टिंग लाइक अ हीरो।